A very boring but important journey from nobody to somebody. एक्चुअली मैं खुद को एवरेज स्टूडेंट मानती थी 9th स्टैंडर्ड तक। आई यूज़ टू थिंक मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम या फिर एमकॉम करूँगी, जो मेरी मम्मी की डिग्री थी। आई यूज़ टू स्कोर अराउंड 70%। 10th स्टैंडर्ड आया, बहुत पढ़ाई की, 85% मिला। सो बहुत खुश थी। 5th स्टैंडर्ड के बाद कभी इतने परसेंटेज मिले थे, सो कॉन्फिडेंस आया ऑटोमेटिकली। एट दैट टाइम माई ब्रदर वॉज डूइंग CPT. So I thought I will go to commerce stream as we usually follow the footsteps of our elder siblings. But I had not decided anything like what to do. Only thing in my mind was to get good marks in 12th standard. 11th में तो टाइम पास किया, मम्मी भी बोली थोड़ा आराम कर ले, 12th स्टैंडर्ड में फ़ोकस कर फिर से। 12th स्टैंडर्ड आया, मॉर्निंग में क्लासेस थे 7 to 10, फिर 2 घंटा स्टडी करती थी, फिर लेक्चर हुआ करता था 1 to 2, 1 या 2 लेक्चर अटेंड करती थी, फिर लाइब्रेरी जाती थी फ्रेंड के साथ, वहाँ पढ़ाई करती थी। सो एट दैट टाइम सब लोग 12th स्टैंडर्ड के साथ CPT या फिर CS फाउंडेशन का एंट्रेंस स्टार्ट करते थे, पढ़ाई करना, क्लासेस जाना। पर मुझे था कि मैं सिर्फ एक टाइम एक ही चीज़ करूँ। सो मैं बोली 12th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट आने के बाद सोचूँगी आगे क्या करना है। सो 12th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट आया, 83.15% मिला था। कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मम्मी वॉज सेइंग LLB कर ले, फिर उसके बाद LLM कर लो। CS का सोच लिया ऐसे ही रैंडमली, कुछ प्लानिंग वैनिंग नहीं था। फिर CS के एंट्रेंस का कैसा प्रोसीजर है वो देखा, लेकिन उसका टाइमलाइन ख़त्म हो गया था तब तक, रिज़ल्ट आने तक 12th के। तो CPT ऑप्शन था मुझे, क्योंकि CPT से CS एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं। सो CPT दे दिया। भाई के क्लासेस ही ज्वाइन किए, रिकेशा। अभी CS क्या होता है वो भी नहीं पता था। इतना पता था कि CA CWA टफ होता है, सब पास नहीं होते, हार्डवर्क किया तो ही पास। सो नवंबर 2014 को मेरा अटैम्प्ट था CPT का। सो पढ़ाई फर्स्ट डे से ही की थी, क्लासेस ज्वाइन किए थे। सो 1 to 6:30 तभी क्लासेस का टाइम था। और अकाउंट्स और मैथ्स थे, ये 4 सब्जेक्ट्स थे। तो सुबह थ्योरी करती थी, रात को शाम को आती थी जब 7 बजे, तब प्रैक्टिकल करती थी। तब बिग बॉस देखती थी, उसके वजह से थोड़ा एक्साइटमेंट था कि एपिसोड आने से पहले फिनिश करते पढ़ाई। फिर बीकॉम के एग्ज़ाम्स आए, सितंबर में थे। तो उसमें 30 डेज़ तो चले गए, 1 मंथ बीकॉम को दिया था। तो उसके रिज़ल्ट्स आए नवंबर में आए, तो C ग्रेड मिला था। सो मैं डर गई, अगर CPT रिज़ल्ट तो श्योर नहीं होता, पास भी हो सकते, फेल भी हो सकते। सो अगर फेल हुई तो बीकॉम भी गया और CPT भी गया। बनाना स्टार्ट किया और अकॉर्डिंगली पढ़ाई करती गई, जो जो लिखा था वो करती गई। बहुत बार चेंज किया, टाइम टेबल एक ही नहीं रखा, 5-5 दिन में बदलती थी और नया बनाती थी। सो रिवीजन तो 2 बार किया था एग्ज़ाम से पहले। और एग्ज़ाम का डे आया, ऑल 4 पेपर्स इन 1 डे। सो MCQ बेस था, नेगेटिव मार्क्स 0.25 थे, वो होता था। लेकिन अकाउंट्स और मैथ्स, अब मेनली अकाउंट्स में टाइम नहीं मिला सॉल्व करने को और आंसर्स लाने को। मतलब दिख रहा था क्वेश्चन पेपर में कि ये आ रहे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं था। इनसफिशिएंट टाइम होने के कारण सॉल्व करके आंसर नहीं दे पाई। सो मैंने जो लगा वो सिलेक्ट किया ऑप्शंस। तो मुझे लगा भी जो होना है वो होने दो। हमने पढ़ाई तो की है, देखते हैं। सो दिसंबर को एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, जनवरी को रिज़ल्ट्स आए, तभी किया तो पास हुई, 101 मिला। अकाउंट्स में जस्ट पास हुई थी, 18 मार्क्स मिले थे। फिर CS एग्जीक्यूटिव, CS के दुनिया में एंट्री मारी फिर मैंने। तब तक CPT था, CA का ही था, तो समझा कैसा पैटर्न होता है, क्योंकि CA का अलग होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ही होता है। CA इंटर बोलते हैं, यहाँ CS एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। सो ये सब चीज़ें अलग अलग थी। मेरे एरिया के क्लासेस में मैंने ज्वाइन किया। फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2015 में था। एग्जीक्यूटिव में 7 सब्जेक्ट्स थे तभी। तो मैंने
एक ही ग्रुप देने का प्लान किया। मेरा था 9 मंथ्स थे मेरे हाथ में और 4 सब्जेक्ट्स थे, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ, टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग। सो 2 थियोरी थे, 2 प्रैक्टिकल थे। सो वैसे ही पैटर्न स्टार्ट किया। एक भी दिन छुट्टी नहीं ली पढ़ाई से। जैसे सीपीटी में करती थी वैसे ही फर्स्ट डे से पढ़ाई स्टार्ट की थी। रिवीजन भी एक बार किया था, क्योंकि रिवीजन के बिना तो फिर थोड़ा टफ़ होता है, तो रिवीजन तो करना ही चाहिए। वैसे ही करती थी मॉर्निंग में थियोरी, फिर क्लासेस होते थे दोपहर को 12 से लेके 4 या 5 तक, और फिर शाम को प्रैक्टिकल करती थी। यही मेरा पैटर्न था। और मैंने दोनों ग्रुप के लिए क्लासेस लगाए थे, तो अटेंड करती थी दोनों के लिए, लेकिन पढ़ाई करती थी सिर्फ एक ग्रुप के लिए। फिर बीकॉम के एग्ज़ाम्स बीच में, उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक क्लासेस ख़त्म हो गए। फिर अपने को प्रॉपर टाइम मिलता है, फुल डे मिलता है पढ़ाई करने को। एक तो बीकॉम के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए होते हैं और क्लासेस भी कम होके ख़त्म हो जाते हैं, तो वही टाइम होता है रिवीजन का। तब तक मैंने प्लान किया था कि जो सिखा रहे वो फर्स्ट टाइम सब पढ़ लूँ और फिर रिवीजन के लिए टाइम रखूँ। सो नवंबर तक तो 31 तक रिवीजन किया, और फिर दिसंबर को फिर से किया, क्योंकि एग्ज़ाम तक याद रहना चाहिए, इसलिए सेकेंड टाइम स्टार्ट करने लगी। 4 डेज़ लिया ईच सब्जेक्ट को, बिकॉज़ याद रहना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि पोर्शन बहुत वास्ट होता है और मार्क्स भी मिनिमम 40% और एग्रीगेट में 50% लगता है। सो और पोर्शन उसमें वास्ट। सो या तो एज़ फार एज़ आई रिमेंबर 21 दिसंबर 2015 को मेरा फर्स्ट पेपर था, और नॉन स्टॉप पेपर्स हुआ करते थे तभी। अभी भी वैसा ही है, लेकिन अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको छुट्टियाँ मिलती है। अभी तभी वैसा नहीं था। सो एक ग्रुप दिया तो भी नॉन स्टॉप एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, और सेंटर्स भी दूर आते थे। सो एक तो ट्रैवलिंग में टाइम जाता था, और सब इतना बड़ा पोर्शन एक रात में कैसे कंप्लीट होगा, इसलिए उससे पहले ही तैयारी स्टार्ट की जाती थी। 13 दिसंबर 14 दिसंबर को ही 13, 14, 15, 16 को ऐसे पेपर्स की ऑलरेडी प्रिपरेशन की जाती थी, सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम ओनली आप रीड करें और आपको सब रिकलेक्ट होना चाहिए, ऐसा रिविज़न होना चाहिए। सो फर्स्ट पेपर कॉस्टिंग था, सेकंड पेपर टैक्स था, फिर कंपनी लॉ के लिए 2 दिन छुट्टी थी, इसलिए हो पाया। कंपनी लॉ तो वास्ट होता था और फर्स्ट टाइम दे रहे थे, और अच्छा गया था तभी पेपर। ऐसा लगा था अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 50 मिलेंगे मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। 50 तो मिलेगी, क्योंकि मेरा टारगेट था सब में 50 अगर मिले तो ही मैं पास होगी। सो अकॉर्डिंगली तो मुझे काउंटिंग में लगा था 50 तो मिल जाएगी। तो फोर्थ पेपर था ECL, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ, उसको एक भी छुट्टी नहीं थी, तो कुछ नहीं हुआ था। 13 या 14 चैप्टर्स थे, और मेरे सिर्फ 8 कंप्लीट हो गए थे, और बाकी मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो एट लास्ट मोमेंट रिक्शा में बैठी थी, और जो भी लग रहा है वो रीड कर रही थी, सोच रही थी। रिवीजन भी किया था सारा इन सब्जेक्ट्स का, सब किया था, और लास्ट मोमेंट पे बहुत दुख हो रहा था कि एग्ज़ाम के टाइम जब भी ज़रूरत होती है तब भी नहीं हो पाए, मतलब जो भी किया था पहले वो सब वेस्ट हो गया। बैठी एग्ज़ाम हॉल में, अटेम्प्ट किए जितने हो सके, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, कुछ भी अगर नहीं भी आता है क्वेश्चन का, फिर भी मैंने कुछ भी लिखा रिलेटेड टू दैट चैप्टर। अगर आर्बिट्रेशन और रिकन्सिलिएशन का कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो मैंने एटलीस्ट, मुझे भी पता नहीं था फिर भी, व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन, व्हाट इज़ रिकन्सिलिएशन, उतना तो लिखा कि बाय चांस 1 मार्क मिल जाए, बाय चांस, मुझे नहीं पता, जस्ट मतलब कुछ छोड़ा नहीं, ट्राई किया सब कुछ कंप्लीट करने का। नहीं आ रहे थे क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, और एक क्वेश्चन था, वार्निंग बेल बजी थी, 10 मिनट्स वार्निंग बेल होती है,
और मुझे आ रहा था वो क्वेश्चन, मुझे याद था, लेकिन मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा था कि क्या एग्जैक्ट आंसर है उसका। अगर आता तो मुझे एटलीस्ट 3 मार्क्स मिलते, ये मुझे गारंटी थी। ऑटोमेटिकली क्या पता कैसे याद आ गया और मैंने लिख लिया, और फिर रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गई थी। 200 मार्क्स मिले थे। सो अगर वो आंसर नहीं आता तो क्या पता 200 आउट ऑफ 400। उस ECL पेपर में जो मुझे, मैं काउंट कर रही थी एटलीस्ट 40 मिल जाए, उसमें 46 मिला। कंपनी लॉ में 40 मार्क्स मिले। मतलब कंपनी लॉ वो लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट चेक करते हैं, और ECL वगैरह वो थोड़ा लीनियंट चेक करते हैं, उसमें मार्क्स मिलते हैं। लेकिन कंपनी लॉ जो मेन CS का सब्जेक्ट है उसमें वो थोड़ा स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। और EC और कॉस्टिंग और टैक्स में अच्छे मिले थे, अबाउ 50। फिर पास होने के बाद और कॉन्फिडेंस आया, आई वुड से ओवर कॉन्फिडेंस आया होगा शायद। और जून में अटेम्प्ट था फिर। सो ग्रुप 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुई थी। ग्रुप 2 का देना था जून 2016 में। सिर्फ 3 मंथ्स थे हाथ में, क्योंकि फेब को तो रिज़ल्ट आता है, फिर हार्डली 3 मंथ्स ही मिलते हैं। उसमें वो भी एग्ज़ाम्स होती है BCom की, तभी मार्च में थी एग्ज़ाम BCom वाली, तो अप्रैल से एक्चुअली स्टार्ट किया था। सो टेक्निकली सिर्फ 2 मंथ्स ही मिलते हैं पढ़ाई के लिए, और सब नए सब्जेक्ट्स थे। सेबी था, सिक्योरिटीज़ लॉ आई मीन टू से, फिर अकाउंट्स था, अकाउंट्स एंड ऑडिट, और थर्ड था इंडस्ट्रियल लॉ। सो इंडस्ट्रियल लॉ मैनेजेबल था। अकाउंट्स एंड ऑडिट, अगर अकाउंट्स किया आप तो, लेकिन 2 मंथ्स में कैसे होगा पढ़ाई, वो ही डाउट था। लेकिन चलो देंगे, और पास होने का ही इंटेंशन से दिया था। लेकिन आई वुड से 100% तो नहीं दिया था। डेफिनेटली रिवीजन नहीं हुआ था, सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए थे, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे थे वो ही किए थे। और एग्ज़ाम दे दी, रिज़ल्ट्स आ गए और 134 मिला था। सो मुझे तभी रियलाइज़ हुआ, शॉकिंग था, फ़ेल हो गई थी फर्स्ट टाइम। रियलाइजेशन हुआ कि हाँ फेल होते हैं इसमें। पढ़ाई प्रॉपरली स्टार्ट कर दी। क्लासेस तो सारे हो गए थे, लेकिन अकाउंट्स के लिए फिर से क्लास लगाया, क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आया था। तो मम्मी ने फिर से मुझे क्लास पे लगाया अकाउंट्स के, और अच्छा क्लास था विजडम करके। सो वो सर ने हमको सिखाया, और बहुत अच्छे से सिखाया, और सब क्लियर हो गया जो जो मुझे समझा जून में क्या दिया था क्या पता। और फिर खुद, और टाइम भी मिलता है। अगस्त में रिज़ल्ट आता है, तो दिसंबर के अटेम्प्ट में टाइम ज़्यादा मिलता है। और एक तो ऑलरेडी 1 टाइम हुआ था, तो ये एक रिवीजन ही था फुल टाइम। तो हाँ, अच्छे से पढ़ाई हुई थी, एकदम रिवीजन हुआ था 2 बार, 2 या ऑल टाइम जितना भी आप करोगे वो रिवीजन ही था। सम सॉल्व किए थे प्रॉपरली, सारे सम सॉल्व किए थे। स्कैनर में भी जो जो क्वेश्चंस थे वो सब क्वेश्चंस आते थे प्रैक्टिकल वाले अकाउंट्स के लिए, वो सब सॉल्व किए थे। ऑडिट थ्योरी सब पढ़ा था। और दिसंबर 2016 में अटेम्प्ट था ग्रुप 2 का, सेकंड अटेम्प्ट, और मैं पास हो गई थी, 173 मिला। फिर प्रोफेशनल लेवल रीच हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। साइड बाय साइड ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा था, फाइनल था। सो बहुत खुश थी तभी। फेब 2017 को रिज़ल्ट आ गया। फिर BCom का फाइनल एग्ज़ाम था, वो दिया। क्लासेस स्टार्ट कर दिए फिर CS प्रोफेशनल के, तीनों ग्रुप के लिए एक ही, सारे ग्रुप के लिए क्लास लगाए, क्योंकि वो एक ग्रुप के लिए मैं बोलती एक ग्रुप के लिए आप भी क्लास लगाओ, नहीं तो वेस्ट होता है, बाद में कुछ याद नहीं आता, फिर से क्लास लगाना पड़ता है। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और मुझे नज़दीक ही चाहिए था, इसलिए मैंने फिर हाँ बोला, और मैंने कर दिया। फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन कर दिए। ग्रेजुएशन की भी रिज़ल्ट आ गए मुझे। 70
78% मिला था ग्रेजुएशन में, ए ग्रेड मिला था। सो हाँ, उसके लिए भी कुछ थी। CS एग्जीक्यूटिव हो गया था, अभी CS प्रोफेशनल बाकी था। सो तब भी क्लासेस गई। एक ही ग्रुप देने वाली थी, ग्रुप 2, जिसमें IT था, FM था और एथिक्स था। बहुत अच्छे से बहुत मैंने टाइम पास किया आई वुड से। अभी मैं सोच रही हूँ तो 9 मंथ्स लिए थे और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स, और सब किया था। IT प्रॉपरली किया था, एथिक्स किया था। क्लासेस में ही बहुत टाइम जाता था, तीनों ग्रुप का टाइम जाता था। तीनों ग्रुप में मैं फुकट बैठती थी तभी, तो उसमें बहुत टाइम जाता था। और मैंने FM में गलती की कि मैंने एक टॉपिक ओमिट कर दिया, और मैंने आज तक कुछ भी ओमिट नहीं किया है CS के एग्ज़ाम्स में। जब भी फेल हुई हूँ, जब भी ओमिट किया है तभी मैं फेल ही हुई हूँ। और मैंने क्या पता ओमिट कर दिया, वो मुझे नहीं जम रहा था वो चैप्टर, और लगा इतना क्या इम्पोर्टेंट होगा, एक ही तो चैप्टर ओमिट कर रही हूँ। और एग्ज़ाम में वो ही वर्किंग कैपिटल चैप्टर था, वो 30 मार्क्स का आ गया और मेरी बैंड बज गई। IT पेपर अमेजिंग गया था, सेकंड पेपर FM था, मूड पूरा ऑफ था। और फिर एथिक्स बैक टू बैक थे, एथिक्स था, उसमें भी फिर ठीक था गया पेपर, लेकिन FM का टेंशन था। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट ग्रुप 2 फेल हो गई। 146 मिला, 4 मार्क्स से फेल हो गई। बहुत बुरा लगा। सब लोग बोले कि भेज दो रीचेकिंग के लिए, शायद बढ़ जाए मार्क्स, लेकिन मुझे लग रहा था 1 मार्क होता तो शायद दे दिए, 4 मार्क्स कहाँ से। बहुत बुरा, ऐसे लगता था कि हर एक पेपर में 2 1 मार्क और कुछ लिखा होता शायद तो पास होती थी। फिर से वो पढ़ाई करने की, फिर से वो सारी किताबें खोलने की, और वो बहुत हेक्टिक होता है एक्चुअली। थोड़ा टाइम 2-3 हफ्ते तो उसमें ही चले जाते हैं, कैसे अभी मन नहीं करता है फिर से वो सारी किताबें खोलने का, लेकिन करना तो पड़ता है। सर बोले थे कि अगर आपने CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है तो आप CS प्रोफेशनल हो जाओगे। क्योंकि इजी होता है, इसलिए नहीं आप पास, क्योंकि आप वो छोड़ोगे ही नहीं, आप वो कंप्लीट करके ही रहोगे नो मैटर व्हाट। वो आप में वो आ जाता है, इतना किया सफ़र तय तो कंप्लीट तो करेगी। तो वैसा ही मेरा था, मुझे भी कंप्लीट तो भी करना ही था किसी हाल में। फिर से स्टार्ट किया पढ़ाई, बहुत मेहनत की, सब रिवीजन होता है तभी प्रॉपरली। क्लास लगाया फिर से FM के लिए, उसी क्लास में जहाँ मैं बोल रही थी वो सर अच्छा सिखाते हैं। और मैं पास हो गई फिर से, क्योंकि वो जो क्लास है वो एक्सेप्ट करता है एक कौन सा भी एक सब्जेक्ट के लिए भी वो एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए फिर से वहाँ गई मैं, जैसे मैं ग्रुप 2 के लिए गई थी। और हाँ, मैं पास हो गई। मुझे अभी याद नहीं कितने मार्क्स मिले, पर 164 मिले शायद। सो तभी FM पूरा किया था, सब कुछ आ गया। जब पूरा करते तो पेपर में भी आता है पूरा। IT भी आया था और एथिक्स भी अच्छे से गया था। सो हाँ, फिर से किया तो पास हो गई। फिर अभी ग्रुप 3 था, अभी मैंने सोचा ग्रुप 3 देती हूँ। ग्रुप 1 जो कि बहुत मुझे समझ आ रहा था, उसमें कंपनी लॉ है, ग्रुप 1 में कंपनी लॉ है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी है, और सिक्योरिटीज़ नहीं, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत ही सब थियोरेटिकल है, तो मुझे नहीं करने थे। मुझे दिसंबर में 3rd ग्रुप दिया मैंने, फिर दिसंबर 2019 आई गेस, दिसंबर 2019 को मैंने 3rd ग्रुप दिया। 2018, दिसंबर 2018 को 3rd ग्रुप दिया। और वो बहुत मैनेजेबल, ड्राफ्टिंग था, टैक्सेशन था, और ओपन बुक पेपर था। सो ओपन बुक मैंने बैंकिंग चूज़ किया था, और
ड्राफ्टिंग बहुत इजी है, क्लासेस लगाए नहीं थे। जो फर्स्ट टाइम जो किया था वो ही नोट्स रेफ़र किए थे और मेनली मॉड्यूल रेफ़र किया था पूरा। और टैक्सेशन में फिर से क्लास लगाया था क्योंकि प्रैक्टिकल था, अच्छे से समझना था। जीएसटी आ गया था, सो प्रॉपरली समझना था, अमेंडमेंट्स और वो सब कुछ लेके, इसलिए क्लास ही लगाया टैक्सेशन के लिए। अच्छा सिखाया था और टाइम भी था दिसंबर तक। और ड्राफ्टिंग और टैक्सेशन सिर्फ 2 ही एक्चुअली पेपर्स थे देखा जाए तो, और दिसंबर था, सो 4 महीने तो थे हाथ में। और तब भी मैं साइड बाय साइड एलएलबी कर रही थी। सो बीकॉम हो गया, सीए चल रहा था, एलएलबी भी हो रहा था आराम से, सीए चल ही रहा था। टैक्सेशन में थियोरी भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है। सो प्रैक्टिकल सब सॉल्व को किया था, स्कैनर का सब कुछ जो भी था इतने सालों से वो सब सॉल्व किया था। सो और एक क्लास का बुक था, वो जो क्वेश्चन सम्स थे वो सब सॉल्व किए थे। और हाँ, ड्राफ्टिंग में प्रैक्टिस किया था, जो आते हैं ड्राफ्ट करने को ये रेजोल्यूशंस, तो वो सब प्रैक्टिस किया था। रिजॉल्व दैट पहले तो वो फॉर्मेट ही है उसका इन्वर्टेड कॉमर्स में। सो वैसे सब कुछ रीड किया था A to Z, एक चीज़ छोड़ी नहीं थी क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट्स थे। थर्ड सब्जेक्ट जो कि बैंकिंग था, ओपन बुक, उसमें मैंने सिर्फ रीड किया था। मैंने कुछ बाय हार्ट और मेमोराइज़ नहीं किया था, वो सिर्फ रीड किया था, प्योर रीडिंग। और एक एक्स्ट्रा चीज़ की थी ओपन बुक के लिए कि मैंने एक इंडेक्स बनाया था खुद का। जो बुक का इंडेक्स होता है वो तो था ही, लेकिन वो जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, फटाक से इंडेक्स में सब कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हेडिंग मिलता है। उसके अंदर की चीज़ें जो मुझे लगते थे कि हाँ ये अगर पूछा तो मैं कैसे फटाफट रेफ़र करूँ, इसलिए मैंने खुद का इंडेक्स बनाया था। बहुत अंदर के अंदर जो भी सब हेड्स थे वो उसका सबका इंडेक्स बनाया था। सो हाँ, वो हेल्पफुल था ही। सो मैं उसके साथ साइड बाय साइड एलएलबी कर रही थी, तो ग्रुप 3 जो मैं देने वाली थी दिसंबर में, 4-5 मंथ्स थे, तो मैंने तभी एंट्रेंस दिया था जून में सीईटी का, एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट। तो उसमें मैंने सिर्फ 5-6 डेज़ में एग्ज़ाम ख़त्म हो गई ग्रुप 2 की जून में, जून 11-12, और 17-18 को एग्ज़ाम था एलएलबी का एंट्रेंस। तो सिर्फ 6-7 दिन थे। तो एक बुक लाया था सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी, तो उससे जो भी था वो किया, सेंटर आ गया, एग्ज़ाम दे दिया, 72 मार्क्स मिले। तो फर्स्ट लिस्ट में सो उसका भी चालू था बाजू में कौन से कॉलेजेस। तो फिर मुझे कॉलेज मिल गया और मैंने एडमिशन ले लिया उसमें। और वो सेमेस्टर 1 उसका चल रहा था बाजू में, और मेरा थर्ड ग्रुप का प्रिपरेशन भी चल रहा था। सो एग्ज़ाम हुआ मेरा थर्ड ग्रुप का जनवरी को, दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, जनवरी को एलएलबी का एग्ज़ाम था, जनवरी या फरवरी। बहुत टाइम क्लैश भी होता है, मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स एलएलबी के और सीएस के एग्ज़ाम्स भी क्लैश होते हैं, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी अलग था, सो मेरे क्लैश फॉर्चुनेटली नहीं हुए। और सीएस एग्ज़ाम होने के बाद मेरा एलएलबी का एग्ज़ाम था। सो हाँ, वो तो सीएस का बेस होता है, तो आराम से अच्छे से हो गया एलएलबी, तो वो इसलिए इजी पड़ा। शायद सीएस के वजह से एलएलबी का स्टडी इजी हुआ मेरे लिए। फिर उसके रिज़ल्ट्स आ गए ग्रुप 3 के, और मैं पास हो गई। फिर सिर्फ ग्रुप 1 बचा था, जो कि 3 सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने बोला, कंपनी लॉ, सीआरआई और ड्यू डिलिजेंस एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। मैंने इन तीनों के लिए कोई क्लास नहीं लगाया क्योंकि सब थियोरी थे, सो क्लास लगाने का सवाल नहीं था, सब नोट्स थे। तो
स्टार्ट किया, 3 मंथ्स हाथ में थे, जून को देने वाली थी, जून 2019 को देने वाली थी। सारे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, जितना हो पाया उतना किया। मुझे पता था अंदर से मैंने नहीं किया है प्रॉपरली, नहीं हुआ है सब कुछ। दे दिया एग्ज़ाम, नहीं पास हुई, 134 मिला, सॉरी 134 नहीं मिला, 128 मिला, 150 पासिंग था। फिर और मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने अमेंडमेंट्स बिल्कुल नहीं किए थे, और कंपनी लॉ सारे सब्जेक्ट्स में जो भी अमेंडमेंट्स आए थे, मैंने फ्रेंड को पूछा रही ये कहाँ से आए थे, तो वो बोली तो ये तो अमेंडमेंट्स थे सब सारे। सो मैंने वो मिस्टेक की, तो मैंने लर्न किया कि अच्छा अमेंडमेंट्स करने हैं, वो एग्ज़ाम में आते हैं, और वो बहुत होते हैं अमेंडमेंट्स, कभी कभी बहुत आते हैं अमेंडमेंट्स। सो मैंने फिर इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया कि मेरे कहाँ गलती हो गई थी। 128 बहुत कम था, मैं सोच रही थी इतने मार्क्स कैसे लाऊँ, 22 मार्क्स कम थे, तो मैं कैसे करूँ। दिसंबर अटेम्प्ट था, दिसंबर 2019, फिर से अटेम्प्ट दिया, उससे ज़्यादा किया था डेफिनेटली, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था उससे ज़्यादा किया था सेकेंड अटेम्प्ट में, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई। 134 मार्क्स मिले, 6 मार्क्स से। 2020 को अटेम्प्ट था मेरा, फिर जून 2022 में मेरा अटेम्प्ट था। मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। कोविड का टाइम था तब, हमारी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं लेने वाले थे। एलएलबी ऑनलाइन हुआ था, एलएलबी का सेकेंड ईयर था तभी, और ऑनलाइन हुआ था, लेकिन सीए सीएस वो लोग स्ट्रिक्टली ऑनलाइन के ख़िलाफ़ थे। वो बोले पोस्टपोन हो जाने दो, लेकिन हम ऑफलाइन ही लेंगे। तो अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बराबर है वो भी। फिर हमारा पोस्टपोन हो गया अगस्त 2020 तक, तो एक्स्ट्रा टाइम मिला। पढ़ाई तो चालू थी, लेकिन इतना भी मन नहीं था पढ़ाई में। फाइनली अगस्त भी पोस्टपोन हो गया, और दिसंबर 2020 हो गया उसका डेट। बहुत डर गई थी, पढ़ाई तो चल रही थी, डर गई थी कि पोस्टपोन ना हो जाए अभी, और क्योंकि पढ़ाई चालू थी और पोस्टपोनमेंट, पढ़ाई चालू थी और पोस्टपोनमेंट, सब वैसे अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन चल रही थी कैसे करना है, और फिर वो पोस्टपोन कर रहे थे। उनका भी बराबर है, क्योंकि वैसा ही सिचुएशन था तभी। फिर दिसंबर 2020 का था अटेम्प्ट। रिविज़न तो मुझे लगता है 7-8 बार हुआ होगा तब तक, 1 साल एक्स्ट्रा मिला था। तो क्या क्या मैंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैं क्लियर नहीं हुई तो मैंने पेपर बुलाए थे, पेपर मंगवाए थे, और तभी समझ आया कि मुझे कितने कम मार्क्स देते हैं। ऐसे लगता था, एक्सपेक्टेशंस था कि हाँ मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलता है। तभी क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरा आंसर करेक्ट है, फिर भी फॉर्मेटिंग नहीं है बराबर। इतना छोटा सा अगर आपने आंसर लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें देखी, सब कुछ, मतलब एक भी सेक्शन छोड़ा नहीं मैंने, सब अमेंडमेंट्स, एक भी अमेंडमेंट छोड़ा नहीं होगा, सब कुछ किया, कुछ नहीं छोड़ा, बेसिकली कुछ भी नहीं छोड़ा, सब वो ब्रेन में मैंने फीड किया था। कंपनी लॉ हो, सारे सेक्शंस और उसकी प्रैक्टिकल भी उसका किया। कंपनी लॉ का एक बुक था, सो जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, केस स्टडी पूछते हैं, केस स्टडी पूछते हैं, तो उसका सब सॉल्व किया था। जो हम सेक्शन पढ़ते वो कैसे अप्लाई होता है वैसे किया था सब कुछ। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी में भी सब वैसे ही था, और उसमें सम्स भी आते हैं वैल्यूएशन वाले।
वो स्कोरिंग होते हैं एक्चुअली। सो अगर वो आ गए आपको सारे करेक्ट तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लाइक 15 to 25 मार्क्स, हाँ 25 मार्क्स होते हैं। सो वो मैंने प्रॉपरली, वो तो मिलवाना ही है, वो प्रॉपरली किया था। हर एक चीज़, बुक्स लाई थी नई नई। सेक्शन नंबर लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लॉ के सब्जेक्ट्स में, कंपनी लॉ स्पेशली। तो तभी समझा कि कैसे आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फैक्ट्स लिखने चाहिए, जो क्वेश्चन है उसके क्या क्या है वो क्वेश्चन में फैक्ट्स वो लिखने चाहिए। अच्छा ऐसा ऐसा है क्वेश्चन में। तो सेकंड चीज़ सेक्शन नंबर अलॉन्ग विथ व्हाट दैट सेक्शन सेज, ये लिखना चाहिए। फिर थर्ड होता है, थर्ड पॉइंट होना चाहिए कि वो आप कैसे उस केस को अप्लाई कर रहे हो, जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये सेक्शन कैसे आप अप्लाई करो। और फोर्थ आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे ये सब करके देखी कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, क्योंकि मुझे पास होना था किसी भी हालत में, क्योंकि एक तो ओल्ड कोर्स था मेरा और वो कभी भी चेंज होने वाला था, कोविड के वजह से एक्सटेंड हुआ था। सो कुछ भी छोड़ा नहीं था, जितना हो सका मुझसे मैंने अपना 150% दिया था। ड्यू डिलिजेंस और सेक्रेटरियल ऑडिट वो सब्जेक्ट कंपैरेटिवली इन दोनों से इजी होता है और स्कोरिंग भी होता है। सो वो भी था एक सब्जेक्ट। और एग्ज़ाम दिया, मास्क वगैरह उसमें सब दिया एग्ज़ाम। मास्क कंपलसरी था पुट ऑन करने को फेस पे, तो उसके बाद दिया और हाँ क्लियर हो गई फाइनली। फेब 2021 में रिज़ल्ट आ गया और क्लियर हो गई। सो इतना ही बोलना चाहूँगी कि कितना भी आपको लगे, आप डीमोटिवेट बहुत बार होगे। लोग पूछते हैं कब भी होगी, अभी तो इतनी उम्र हो गई है, ये पूछते ही है, ये सब ने फेस किया है अभी तक। तो डीमोटिवेट ना हो, ऐसा ही बोलूँगी। होएंगे ही हम डीमोटिवेट, दैट इज़ फॉर श्योर। पर ये है कि पढ़ाई की अगर प्रॉपरली तो आप पास डेफिनेटली होगे। रॉकेट साइंस तो नहीं है।